सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे, और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। EMKP के एक समझदार अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी ज़ेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। PTI के आज फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कौर। अली अमीन गंजापुर का सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाते हुए हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। ये लगार रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक कह दिया कि किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई एहतजाज के लिए आया तो तैयारी पूरी है, फिर कोई शिकवा न करे। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे पर हैं। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस पूरी तरह तैयार है। बतौर पाकिस्तानी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब न करें। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मुजाहिरीन को किसी सूरत डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। PTI के एहतजाज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के सख्त इक़दाम। दाखिली राह से कंटेनर्स लगाकर सील, रुकावटें लग गई। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन को रोकने के लिए दीगर सूबों समेत आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस नफरी तलब की गई। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी का भी जायजा। इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों को भी सील किया जाएगा। एहतजाज के पेश नज़र मोटरवे को अटक टोल प्लाजा के करीब बंद कर दिया गया। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। वजारत दाखिला ने PTA को अहकाम जारी कर दिए। सूरत हाल को मद्देनजर रखकर मोबाइल सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखी जाएगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पंजाब में खड़ी रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी सवाबी रवाना। पेशावर से काफले आज सुबह रवाना होंगे। जनूबी इजला के काफले पहले पेशावर पहुंचेंगे, जो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की क़यादत में सवाबी से रवाना होंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा का रुकावटें हटाने के लिए PTI पंजाब से भी राबते का फैसला। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आगे बढ़ गया है तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। कोई किसी भूल में ना रहना। दहशतगर्दों को कैसे निपटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। कुछ लोगों का काम ही इंतशार और झलाव घेराव है। ये पंजाब की तरक्की रोकने के लिए एहतजाज और हमला आवर होते हैं। ये लोग जहनी मफलूज हैं। इनकी नालायकी से महंगाई 38% पर थी, आज महंगाई 6% पर है। आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले धरती पर बोझ हैं। मेरा दिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए धड़कता है। पंजाब पर हमलावर होने वाला पैसा आवाम पर खर्च करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क ने हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की की। नून लीग के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम काम करते हैं। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत 65,000 खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड की फराहमी शुरू। कार्ड से पंजाब भर में मेट्रो बस में सफर मुफ्त होगा।
डी चौक इस्लामाबाद में आज भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना जानते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि पुरान एहतजाज करने वालों पर मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका अंजाम करीब आ रहा है। लॉन्डन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरखास्त पर समाअत की। आर्टिकल 63A नजरसानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला कालअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस काज़ी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसले बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार न करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालती फैसले के बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी भी रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला एक जज के अक्सरियती राय से दिया गया। क्या एक जज की राय पार्लियामेंट से ज्यादा मुकद्दम है? अदालती फैसले के बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किसी भी रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। 2022 में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट न गिनने का फैसला दिया गया था। पीटीआई का बानी की हिदायत पर आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बाइकॉट। पीटीआई वकील ने बानी को वीडियो लिंक पर सुनने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है, इस बेंच के सामने केस नहीं लड़ सकते। अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दी तो तरमीम हो सकेगी। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि यह अफसोसनाक है, हम आपको सुनना चाहते थे, आप तौहीन अदालत के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि जो बेंच कानून के मुताबिक तश्कील ना हो वो फैसला नहीं दे सकता। इस बेंच का फैसला मानेंगे जो 3 रुकनी जजेस कमेटी ने तश्कील दिया हो। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। अनवर इब्राहिम को निशाना पाकिस्तान अता किया गया। ऐवान सदर में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के अज़ाज़ में पुरवक़ार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात की शिरकत। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिजनेस डायलॉग से भी खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया के साथ मुआशी ताउन के लिए दस्तियाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का भी मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मलेशियन हममनसब का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें।
हैरत है हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए किस बात की उजलत है। आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं, किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत से अपील है कि SCO कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम का बिल मौखर किया जाए। सरबरा JJY मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत अवाम की हकीकी नुमाइंदा नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सलाहियत नहीं, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। अपोजिशन से कहता हूँ वो भी एहतजाज न करें। इजराइल दहशत गर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुसलमा का फ़र्ज है। उम्मत मुसलमा की खामोशी इस वक्त तशवीश का बाइस है। PTI तसादुम के लिए रेड जोन आना चाहती है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। एक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बातें कर रहा है। अदलिया को लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। बानी PTI को पता है मामला दुरुस्त समत में चल पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। इन्हें डर है IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गुलामी की बात करने वाले अपने आप को यहूदी की गुलामी से आज़ाद करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमरा अदालत में बदतमीजी का वाक़या। पुलिस ने PTI वकील मुस्तफ़िन कासमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वकील मुस्तफ़िन कासमी थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। इसराइल ने साजिश के तहत गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसराइल को आलमी इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो के हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी बोले कि गजा में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तफसीली बातचीत। अमीर जमात इस्लामी का महमूद खान अचकज़ई से भी टेलीफोन कर बता। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर बैनुल अक़वामी अदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास रूडा प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया। रूडा की अराज़ी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का रूडा एरिया में अराज़ी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नौ मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर PTI के 2 MPA कमरा अदालत से फरार। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 2 मुकदमात में हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज़ महमूद की जमानत की दरखास्त से मुस्तरद कर दी। कमरा अदालत से निकलते ही शेख इम्तियाज़ महमूद और हाफिज फरहत अब्बास ने दौड़ लगा दी। दोनों मुलज़मान के साथ उनके मुकलाबी दौड़ पड़े। PTI के दोनों रुकन पंजाब असेंबली पुलिस को चकमा देकर भाग गए। महकमा एक्साइज सिंध ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन नीलामी का आगाज़ कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होंगी। नीलामी से हासिल होने वाली तमाम रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। कोयटा में बरबरी बाईपास के करीब बारातियों की बस खाई में जा गिरी। 7 अफराद जवाहर, खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलोचिस्तान से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक यूरोप के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 28 केसेस सामने आ चुके हैं। आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हयातियाती निज़ाम में मौजूदा तमाम जानवर कुदरत के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़िन रखते हैं। दिन मनाने का मकसद जानवरों के हुकूक की अहमियत को उजागर करना है।
मुस्कुराहट झूठी ही सही होंठों पे सजी अच्छी लगती है। 4 अक्टूबर को मुस्कुराहट के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मुस्कुराना सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।